पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका चल रहा है बंधन की प्राप्ति कैसे हुई, इसको यहाँ पे, क्योंकि 7 प्रश्न थे। को नाम बंध कुत एष आगता, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्षा, बंधन क्या है, कहाँ से आया है, कैसे ठहर गया आत्मा में, मुक्ति कहाँ से होगी, कैसे होगी मुक्ति, कोसव अनात्मा परमा का आत्मा, आत्मा कौन है, अनात्मा कौन है, तयोर विवेक कथम एतदुच्यताम, उनका विवेचन कैसे होगा आत्मा अनात्मा का, इसे बताइए। इसमें सभी प्रश्नों का जो है एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। तो बंधन की प्राप्ति कैसे हुई, इस बात को 141 नंबर के श्लोक से बता रहे हैं। तो आवरण शक्ति का कार्य दिखाया गया। 142 नंबर के श्लोक में पूर्वार्ध से आवरण शक्ति और उत्तरार्ध से विक्षेप शक्ति का कार्य दिखाया गया। और इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा संपूर्ण अनर्थ का मूल है अज्ञान। इसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए श्लोक नंबर 143 आ गया था, उच्चारण भी कर दिया था। महामोहग्राह ग्रसन गलितात्मावगमनो धियो नानावस्था स्वयं अभिनयस्तद्गुणतया अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमति कुत्सित गतिः। महामोहग्राह ग्रसन गलितात्मावगमनो, महामोह एकदम दृढ़ अविवेक, उस ग्राह रूपी के ग्रसन के द्वारा, जैसे ग्राह पकड़ ले तो उसे छुड़ाना मुश्किल है, इसी प्रकार महामोह रूपी ग्राह से के ग्रसन से, ऐसे ग्राह ने ग्रसित कर लिया तो गलितात्मा व गमनो, जिसकी आत्मज्ञान नष्ट हो गया, स्वरूप ज्ञान नष्ट हो गया, सम्यक ज्ञान नष्ट हो गया, ऐसा व्यक्ति धियो नानावस्थासु स्वयं अभिनय तद्गुणतया, बुद्धि के नाना अवस्थाओं में तद्गुण वाला होकर के स्वयं अभिनय करने लग गया। स्वयं अभिनय करने लगे मतलब उसी में को सत्य मान करके वैसा ही व्यवहार करने लग गया, अपने में ही मानने लग गया। तो ऐसा जो व्यक्ति हो जीव अपारे संसारे, अत्यंत जो अपार संसार, जिसका ज्ञान के बिना पार होना ही मुश्किल है, जो कि विषय विष पूरे, विषय विष से भरा हुआ जल है, जल निधि समुद्र है, उसी संसार रूपी समुद्र में निमज्जोन्मज्जायम, डूब जा रहा है, उन्मज्जन बाहर निकल आ रहा है, फिर डूबना उतराना, निमज्जन उन्मज्जन करते हुए यह कुत्सित गति, निंदित फल भागी होता हुआ कुमति, कुमति कुत्सित मति वाला, इसकी मति जो है निंदित मति वाला, सांसारिक बुद्धि वाला यह व्यक्ति है, ऐसे भ्रमण करते रहता है, संसार की ही प्राप्ति करता है। देखिए इसकी टीका में, महामोह ग्राह, महामोह रूपी जो ग्राह, ग्रसन गलितात्मावगमन, पहले समास विग्रह दे रहे, महान चासव मोह स्थिति, महामोह जो महान मोह है, यानी दृढ़तरा विवेक, अत्यंत दृढ़ अविवेक। और सयो ग्राह मकर, वही ग्राह के समान है, मकर के समान है, जैसे मकर पकड़ लेता है ऐसे ही इस मोह ने पकड़ लिया है जीव को।
तो तस्य ग्रसनम यानी तत्कर्तृक निगरणम, उस ग्राह के द्वारा निगरण यानी निगल लिया गया यह जीव, निगल लिया गया। जैसे किसी को निगल ले, किसी को निगल लेता है तो बेहोश हो जाता है। तो तेन गलितम नष्टम आत्मावगमनम, उस ग्राह के ग्रसन से जिसका आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान नष्ट हो गया, आत्मन अवगमनम। जैसे वहाँ अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कार्पण्य रूपी दोष से, कृपणता, अज्ञान, दीनता, उस दोष से मैं अपने स्वभाव को जो है, मेरा स्वभाव दब गया है। बस वही बात यहाँ कह रहे हैं कि दृढ़तर अविवेक से, महामोह से, उसके निग्रसन के द्वारा जिसका आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान नष्ट हो गया है। सम्यक ज्ञानम नष्टम आत्मावगमनम, आत्मनः अवगमनम यानी सम्यक ज्ञानम यस्य स, वह पुरुष। कुल मिला के संक्षेप में कहा जाए तो अनवबुद्ध्य मान याथात्म्य, यानी जिसको याथात्म्य का भान हो ही नहीं रहा है। ये पूरे जो है एक पद का देखो, एक श्लोक की जो प्रथम पंक्ति है एक ही पद है, महामोह ग्राह ग्रसन गलितात्मावगमन। उसका क्या अर्थ है, तात्पर्य दिखा दे, अनवबुद्ध्यमान याथात्म्य, जिस व्यक्ति को याथात्म्य का भान हो ही नहीं रहा है, ऐसा व्यक्ति है ना, याथात्म्य का भान ही नहीं हो रहा है, तो वह क्या करता है, धियो नानावस्था, धिया यानी बुद्धे, नाना अवस्था यानी बहुविधान परिणामान, नाना प्रकार के जो परिणाम है बुद्धि में, कर्तृत्व आदि है ना, जो भी बुद्धि के धर्म है, तो तद्गुणतया, तद्गुण से विशिष्ट अपने आप को मान लेता है। तस्या गुणा यस्य, उस बुद्धि के गुण जिसमें मालूम पड़ रहे, स तद्गुण यानी तद उपहिततया यानी तद अधीनतया, बुद्धि के गुणों के अधीन होकर के। बोले बुद्धि के गुण इसमें कैसे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि एक नियम है, देखो ये नियम दिखाए, उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्, उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती होती है, यानी उपाधि के गुण दोष प्रतिबिंब में दिखाई देते हैं, बिंब में नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है जल में, जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने से जब जल हिलेगा, कंपन होगा, तो ऊपर वाला सूर्य नहीं हिलेगा, बल्कि प्रतिबिंब जल जो है, प्रतिबिंबित सूर्य जो है वह हिलता हुआ मालूम पड़ेगा। तो जल के हिलने से ऊपर वाला सूर्य जो बिंब रूपी सूर्य है उसमें तो दोष नहीं दिखाई पड़ता, किंतु प्रतिबिंबित जो सूर्य है वह हिलता हुआ मालूम पड़ेगा। जल गंदा है तो अभी गंदा मलिन मालूम पड़ेगा। इसी तरह से ये नियम है, क्योंकि उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्, उपाधि के गुण दोष प्रतिबिंब पक्षपाती होते नहीं, प्रतिबिंब में ही दिखाई पड़ते हैं, बिंब में नहीं। ऐसे जो बिंब भूत व्यापक आत्मा वह तो शुद्ध है, निर्विशेष है, लेकिन जो प्रतिबिंबित हो गया है उसमें संसार मालूम पड़ता है बुद्धि की वजह से, क्योंकि उपाधि के गुण दोष प्रतिबिंब में मालूम पड़ते हैं। प्रसिद्धम प्रसिद्धम ही जले चलती, प्रतिसिद्ध ये प्रसिद्ध है कि जल के हिलने पर, चलायमान होने पर, तत्र भासमान सूर्य प्रतिबिंबोपि चलती, उसमें भासमान जो सूर्य का प्रतिबिंब है वह भी चलता है, चलता हुआ सा मालूम पड़ता है, हिलता हुआ सा मालूम पड़ता है। इसमें श्रुति प्रमाण भी दे रहे, समान सनुभव लोकौ अनुसंचरत, बुद्धि के समान होकर के यानी बुद्धि के गुणों के से विशिष्ट होकर के वह दोनों लोकों में, यह लोक परलोक में संचरण करता है। सधी स्वप्नो भूतवा, बुद्धि से विशिष्ट होकर के स्वप्न में चले गया, स्वप्न में देखने लग गया, मतलब स्वरूप को भूल गया। तो ध्यायति व लेलायति व, बुद्धि के ध्यान करने पर ध्यान करता हुआ सा मालूम पड़ेगा, बुद्धि के चेष्टा करने पर आत्मा चेष्टा करता हुआ सा मालूम पड़ेगा। इति श्रुते है, श्रुति से यही मालूम पड़ रहा है कि बुद्धि के गुण इस प्रतिबिंब चिदाभास में जीव में मालूम पड़ते हैं।
स्वयं अभिनयन यानी स्वस्मिन आरोपयन, बुद्धि के गुणों को अपने में आरोपित करता हुआ। इसलिए कई जगह देखिए विचार आता है कि जब एक ही आत्मा है तो कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है ना, कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई विद्वान, कोई मूर्ख। इस तरह से इतना भेद कैसे आ जाता है? एक ही जब आत्मा है तो इतना भेद कैसे आएगा? कोई अपने आप को बहुत चालाक मान रहा है, कोई मूर्ख मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई क्या मान रहा है। हाँ, इस तरह से जब एक ही आत्मा है तो इतने धर्म जो है अलग अलग व्यवस्था कैसे बन पाएगी? तो वहाँ बोलेगी देखो भाई, जैसे एक ही मुख है और दर्पण में प्रतिबिंबित हो गया, अलग दिख रहा है, किसी मणि में वही मुख प्रतिबिंबित हो गया, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। कृपाण में तलवार भी एकदम चमकती, उसमें प्रतिबिंबित हो गया, वो मुख कुछ अलग जैसा ही मालूम पड़ेगा, लंबा मालूम पड़ेगा, तलवार लंबी है। थाली, जिस थाली में खाते उसमें देखो प्रतिबिंब पड़ता है, तो थोड़ा सा अलग मालूम, टेढ़ा मेढ़ा कुछ मालूम पड़ेगा। तो मुख एक ही है, लेकिन दर्पण, मणि, कृपाण, थाली, जल अलग अलग उपाधियों में प्रतिबिंबित हो करके कहीं टेढ़ा दिख रहा है, कहीं लंबा दिख रहा है, कहीं गोल दिख रहा है, कहीं काला दिख रहा है। तो एक ही मुख अलग अलग उपाधियों में प्रतिबिंबित हो करके नाना प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार एक ही जीवात्मा, एक ही आत्मा अलग अलग अंतःकरणों में प्रतिबिंबित हो करके अंतःकरण के धर्मों से विशिष्ट मालूम पड़ता है। पुण्य पाप भी उसमें सहकारी कारण है, इसलिए कोई विद्वान मालूम पड़ रहा है, कोई जो है मूर्ख मालूम पड़ रहा है, कोई सुखी मालूम पड़ रहा है, कोई दुखी मालूम पड़ रहा है, कोई भ्रांत मालूम पड़ रहा है, कोई चालाक मालूम पड़ रहा है। तो मतलब ये बुद्धि के धर्म आत्मा में आरोपित होते हैं, बुद्धि के धर्म वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बुद्धि के साथ तादात्म्य करके, इसलिए ये धर्मों की व्यवस्था हो गई। एक ही आत्मा में भी नाना धर्मों की व्यवस्था इस प्रकार से संभव है। नहीं तो स्वरूपतः देखो आत्मा एक है तो ऐसे अलग अलग धर्मों की व्यवस्था कहाँ से होगी भाई? इतने भला अलग अलग धर्म दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, इसलिए ये जो है स्वयं अभिनयन यानी स्वस्मिन आरोपयन, बुद्धि के धर्मों को अपने में आरोपित करता हुआ यह संसार में भ्रमण करते रहता है। अपारे यानी अनवधौ, जो अनवधि, अवधि से रहित, अत्यंत विशाल जो है संसार समुद्र, जो कि विषय विष पूरे, विषय रूपी विष से भरा हुआ है। विषयायो विषम, विषय रूपी जो विष, तस्य पूरा यानी प्रवाह, पूर्व शब्द का अर्थ प्रवाह होता है। उस विषय रूपी विष का पूर्ण प्रवाह है यत्र जहाँ पे, स विषय विष पूरः, विषय विष से भरा हुआ विषय विष रूपी प्रवाह वाला यह जो संसार समुद्र है। तस्मिन् संसारे जल निधौ यानी संसार रूप समुद्रे। सप्तमी समानाधिकरणत्वादिका, सप्तमी जो 2 3 4 आई, अपारे संसारे विषय विष पूरे जल निधौ, यह जो अपार संसार है, विषय विष रूपी प्रवाह वाला है, ऐसा संसार रूपी समुद्र। समानाधिकरण मतलब एक ही अर्थ को कहा जा रहा है। तो उस संसार में, इस संसार रूपी समुद्र में यह जो जीवात्मा बुद्धि के गुणों को अपने में आरोपित करके कुमति यानी कुत्सिता अब्रह्मगामिनी मति, उसकी बुद्धि में ब्रह्म नहीं है बल्कि संसार बस गया है, तो ब्रह्मगामिनी बुद्धि हो ही नहीं पा रही है। सकुमति अतएव कुत्सित गति, इसलिए दुर्बुद्धि है, इसलिए कुत्सित गति वाला है। कुत्सिता निंदिता गतिर यानी अवगति, गति का अर्थ अवगति, ज्ञान भी ले लो अथवा प्राप्ति। नरकादि अधोलोक गतिर्वा, अथवा नरकादि अधोलोक गति वाला हो जाता है। हाँ, अधपात हो जाता है। नरकादि पात, विषय सेवन ज़्यादा करेगा तो नरकपात हो जाता है, साधना करेगा तो ऊर्ध्वलोकों को जाएगा। और
ज्ञान साधना में लग गया फिर मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इसलिए कुत्सित मति, जो विषय अब्रह्मगामिनी मति वाला है, कुत्सित मति वाला है, विषय भरा हुआ है अगर बुद्धि में, तो निश्चित है कि उसको जो है निम्न योनियों की प्राप्ति करेगा। तो नरकादि अधोलोक गतिर्वा यस्य स कुत्सित गति, नरकादि अधोलोक गति वाला जो है वह कुत्सित गति हो गया है पुमान, यह पुरुष। तो निमज्ज उन्मज्ज, डूबता उतराता हुआ, कभी डूब गया फिर ऊपर आ गया, फिर डूब गया फिर ऊपर आ गया, अस्वतंत्र पराधीन हो गया है। जैसे जल में कोई व्यक्ति तैरना न आता हो, चाहे कितना भी बड़ा पहलवान हो, वहाँ वह अस्वतंत्र हो जाए, पराधीन हो जाएगा। जैसा जल जो है चाहेगा वैसा डुबाएगा, ऊपर आएगा। तथो इसी प्रकार यह भी बुद्धि के अधीन हो करके कभी अधोगति को प्राप्त करेगा, कभी ऊर्ध्वगति को प्राप्त करेगा। अधोगत्वा ऊर्ध्वम आगत्य भ्रमत, निम्न योनियों की प्राप्ति करके फिर धीरे धीरे ऊपर आ करके भ्रमण करते रहता है, संसार में ही घूमते रहता है। अवशीकृत बुद्धे इंद्रिय लौल्येन विषयाधीनतया भ्रांति परंपरा। तब वशीकृत बुद्धि वाला हो गया, इंद्रिय लौल्यन, इंद्रिया अत्यंत चपल है, चपल होने से विषयाधीनतया, विषय के अधीन हो गया, इसलिए भ्रांति परंपरा, भ्रांति परंपरा की प्राप्ति होती है, बारंबार भ्रांति की प्राप्ति होती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। न संसार पार ब्रह्म प्राप्ति रीति भाव, संसार का जो आत्यंतिक पार है, सदा सदा के लिए पार, ऐसी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वह बुद्धि के अधीन हो गया, इंद्रिया चंचल है, विषयों में ही भ्रमण करना चाहता है, तो भ्रांति परंपरा हटती ही नहीं। तो स्वकार्य से अभी स्वतिरोधायकत्व, बोले भाई ये जो अंतःकरण है ये भी तो आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। आत्मा में आश्रित माया, माया का कार्य जगत, जगत के अंतर्गत अंतःकरण आ गया। अंतःकरण अपने ही कारण को कैसे ढक लेगा? इसमें भी कई दृष्टांत आते, क्योंकि एक शंका इसलिए होती है कि भाई जो है, जो जिसका आश्रय लेता है, आश्रय का तो विनाश नहीं करता है। जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काटेंगे तो गिर जाएंगे। तो कारण जो ब्रह्म है उसका कार्य जगत है माया के माध्यम से, तो कैसे ब्रह्म को ढक लेगा? अंतःकरण कैसे ब्रह्म को ढकेगा? तो इसमें समाधान देते, कई जगह ऐसा होता है कि कार्य भी कारण का नाश करके उत्पन्न होता है। एक वृश्चिक प्रसूति न्याय प्रसिद्ध है। जो बिच्छू, जब बिच्छू जो है ना, बिच्छू के पेट में बच्चा आ गया, कई बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो बिच्छू का पेट फाड़ करके पैदा होते हैं। तो वृश्चिक का पेट वो एकदम जब बड़े हो जाएंगे, एकदम बड़ी हो जाती है वो वृश्चिक, उसके पेट में बच्चा आ गया, तो जितने भी 8, 10, 15, 20 बच्चे जो भी निकलेंगे, तो जब पैदा होंगे तो उस समय वो वृश्चिक मर जाएगी, उसके पेट फाड़ के बच्चे निकलते हैं। तो वृश्चिक प्रसूति न्याय बोलते हैं। तो जैसे बिच्छू के बच्चे अपनी माँ को मार करके निकलते हैं, उसका यही प्रक्रिया, उनमें तो वही प्रक्रिया है, वो जानबूझ के नहीं मारते, बल्कि प्रक्रिया यही है। ऐसे ही अपने कार्य, अपने कारण को भी ढक लेता है यह अहंकार, अंतःकरण। सत्ता स्फुरण देने वाले, जिस आत्मा से अंतःकरण को सत्ता स्फुरण की प्राप्ति हो रही है, वह अंतःकरण उसी आत्मा को ढक लेता है। इस बात को दृष्टांत से दिखाएंगे। स्वकार्यस्यापि स्वतिरोधायकत्वं सदृष्टान्तम आह। अपना कार्य भी कारण को ढक लेता है, इसमें दृष्टांत के साथ दिखा रहे भानु इति। श्लोक नंबर 144 देखिए। भानुप्रभा संजनिता भ्रपंक्ति भानुं तिरोधाय यथा विजृंभते आत्मोदिताहंकृतिरात्मतत्त्वं
तथा तिरोधाय विजृंभते स्वयं। भानुप्रभा संजनिताभ्र पंक्ति ही। सूर्य की जब तीव्र किरणें जमीन पर पड़ती है, जल में पड़ती है, तो जल वही सूर्य की किरणों से गर्म होकर के जल भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है। वाष्प बन करके वही ऊपर चले गया, बादल बन गया, और इकट्ठे हो गए पूरे। वही वाष्प इकट्ठा होकर के एकदम घना मेघ बन गया। वह घना जो मेघ की पंक्ति स्वयं अपने कारण सूर्य को ढक लेती है। सूर्य की किरणों से जल वाष्प बन करके ऊपर उड़ा, मेघ बन गया। वही मेघ की पंक्ति भानु की प्रभा को ढक लेती है, भानु को ही ढक लेती है, सूर्य को ही ढक लेती है। तो जिस कारण से में आभ्र पंक्ति बादल और मेघ मंडल बना, वह मेघ मंडल अपने कारण को ही ढक लेता है। भानु प्रभा संजनिताभ्र पंक्ति, सूर्य की प्रभा यानी किरणों के द्वारा उत्पन्न हुई जो मेघ की पंक्ति, अभ्र यानी मेघ बादल, वो पंक्ति भानु तिरोधाय यथा विजृंभते, जैसे वह भानु को ढक करके, सूर्य को ढक करके विजृंभते है ना, स्वयं सामने आ जाती है, विलास करने लगती, सामने इधर उधर सामने आ जाता है। इसी प्रकार आत्मोदिता अहंकृतिर आत्म तत्वम, आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है जो अहंकार है, अंतःकरण है। आत्मा से उत्पन्न तो हुआ ही है, माया के माध्यम से पूरा संसार ही उत्पन्न हुआ, और आत्मा से ही सत्ता स्फूर्ति की प्राप्ति कर रहा है अंतःकरण। नहीं तो अंतःकरण तो जड़ है, चेतनता कहाँ से मालूम पड़ रही है, उसका भान कहाँ से हो रहा है। आत्मा से सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त करने वाला, आत्मा से उत्पन्न हुआ है जो अहंकार, आत्म तत्वम तथा तिरोधाय विजृंभते स्वयं, आत्म तत्व को ढक करके स्वयं जो विजृंभण कर लेता है, विस्तार कर लेता है, अपना कार्य करता है, संसार की प्राप्ति करा रहा है आत्मा को, वही आगे मालूम पड़ता है। और शुद्ध आत्मा तो ढक गया। इस तरह से कार्य भी कारण को ढक लेता है। इसमें बहुत से दृष्टांत है, एक ही नहीं, और भी बहुत से दृष्टांत मिलते हैं। नैयायिक लोग तो कहते हैं कि जो उनकी प्रक्रिया है कि जैसे शब्द, आप मेरे से मान लिया 100 मीटर दूर आप बैठे हैं यहाँ सामने, तो हम जो शब्द बोलेंगे वह शब्द, वो लोग कहते हैं कि कदम्ब मुकुल न्याय, एक कदम मुकुल न्याय होता है, अथवा वीची तरंग न्याय। वीची तरंग न्याय क्या है कि जैसे आपने तालाब में पत्थर मारा, तालाब में पत्थर मारा तो पहले से एक छोटी सी रेखा, मोटी सी छोटी रेखा उत्पन्न होगी, फिर उसके चारों तरफ उसके और बड़ी, उससे बड़ी और उससे थोड़ी सी पतली, ऐसे ऐसे वह जो रेखा गोला है वो पूरे तालाब में फैल जाता है। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वीची तरंग। ऐसे जो शब्द, जैसे आप 100 मीटर दूर बैठे, आप वहाँ से बोले तो वहाँ एक शब्द उत्पन्न हुआ, वही शब्द नष्ट होकर के उससे एक दूसरा शब्द उत्पन्न होगा, वो दूसरा शब्द पहले वाले को नष्ट कर देगा, फिर तीसरा शब्द उत्पन्न होगा। वह जो है मतलब 10 दिशाओं में 10 अलग अलग शब्द उत्पन्न होंगे, तो अपने पूर्व वाले को नष्ट करके फिर आगे पैदा होंगे, अगला वाला पैदा हुआ, पूर्व को नष्ट कर दिए। ऐसे वो लोग बीची तरंग न्याय से बताते हैं वो। बस इसमें बहुत से दृष्टांत मिल जाएंगे कि कार्य भी कारण को ढक लेता है। टीका में देख लीजिए, भानो मतलब सूर्य से प्रभया यानी किरण ही, सूर्य की प्रभा से, किरणों से, संजनिता मतलब समुत्पादिता अभ्र पंक्ति, उत्पन्न हुई जो मेघ की माला, मेघ की पंक्ति। मेघ अभ्र क्यों कहते? अपह बिभ्रती थी अभ्राणी, आपह नहीं अपह, द्वितीय बहुवचन। प्रथमा में आपह बनता है, लेकिन यहाँ द्वितीय, जल को जो धारण करते हैं, इसलिए अपह, जल को जो धारण करते हुए हो गए अभ्राणी यानी मेघाः। अपह बिभ्रती थी अभ्राणी, जो जल को धारण करते हैं, जल का संग्रह करके रखे रहते, वो हो गए मेघ, अभ्र। तेसाम पंक्ति यानी माला, मेघमाला।
कैसे मेघमाला उत्पन्न हो गई? ग्रीष्मे सूर्य किरण आकृष्टा आप एव। यहाँ देखिए आप है प्रथमा बहुवचन है, इसलिए आप, ऊपर वाले में अप होना चाहिए। ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणों से जो खींचे गए जल, सूर्य की किरणें जो है जल को शोषण कर लेती है, खींच लेती है, तो जो है बन गया मेघ, बन गया उन्हीं से। तो सूर्य की किरणों से खींचा गया जो जल आप एवं मेघात्मना भवति, वही मेघ रूप हो जाता है, इति प्रसिद्धि, ये प्रसिद्धि है। सा मेघमाला, वह मेघमाला क्या करेगी? सोत्पादकम भानुम सूर्यम तिरोधाय, अपने उत्पादक भानु यानी सूर्य को ही ढक करके, तिरोधाय आवृत्य ढक करके, यथा विजृंभते अपना विलास करती है, कार्य करती, स्वयं पुरो भवति, स्वयं आगे दिखाई पड़ेगी और सूर्य दिखेगा ही नहीं। तत्किरणैरेव जातत्वम, और बताओ सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ, और तत्तिरोधाय स्वयं अवभासमानत्वम च, और उसी सूर्य को ढक करके स्वयं दिखाई पड़ने लग गया, सूर्य को ढक गया और स्वयं दिख रहा है। इति सर्वांशे दृष्टांत, पूरी तरह से दृष्टांत यहाँ पे घट रहा है। तथा आत्मोदिता अहंकृति ही, इसी प्रकार आत्मना सकाशात उदिता उत्पन्ना या अहंकृति, आत्मा से उत्पन्न हुई जो अहंकार, मतलब देहादो अहम प्रत्यय, देहादि में जो अहम बुद्धि है, वह अहम बुद्धि, एक दूसरा अर्थ अंतःकरण भी लेंगे, अहंकार का अहम प्रत्यय ले रहे, अंतःकरण भी अर्थ ले सकते, आगे अंतःकरण भी अर्थ ले रहे। तो ये जो अहम प्रत्यय, अहम बुद्धि है जो आत्मा से उत्पन्न हुई, देहादो अहम प्रत्यय, आत्माधीन सत्ता स्फूर्तिमान अपि, ये जो अहम प्रत्यय है आत्मा से ही उसको सत्ता मिल रही है, आत्मा से ही उसका भान हो रहा है, मैं करके जो भान हो रहा है, तो वह अहम प्रत्यय ही क्या करेगा? अहंकार ही क्या करेगा? आत्म तत्व में नहीं, आत्म याथात्म्यम, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ढक लेता है। क्या है आत्मा का यथार्थ स्वरूप? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वम, आत्मा की जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूपता, उसको तिरोधाय मतलब ढक करके, तदी स्फुट भानम प्रतिबद्ध, उसके स्वरूप का स्पष्ट जो प्रतिभान है उसको प्रतिबंधित करके, उसको ढक लिया, आवृत करके, स्वयं विजृंभते, अहंकार स्वयं आगे आ जाता है, स्वयं दिखाई अपना विलास करने लगेगा, पूरा स्फूर्ति को भवत, पूरा जो है स्फूर्ति वाला हो जाता है। जैसे राजा लापरवाह हो गया तो मंत्री हावी हो गया, कहीं कहीं ऐसा भी होता है किसी किसी राज्य में। पहले की ऐसी कहानी कोई पढ़ा था कि कोई राजा था और वो थोड़ा मदिरा पान बहुत करता था, उसका मंत्री उसको मार करके अपने लड़के को राजा बना दिया, ऐसी कहानी पढ़ा है। ऐसे यही वो तो दृष्टांत है, यहाँ भी वही हाल हो रहा है कि बुद्धि है मंत्री और राजा जैसे ही लापरवाह हुआ, बुद्धि उसको जो है ढक करके स्वयं आगे आ गया। देखो ये दे दिए विजृंभते मतलब पूरा स्फूर्ति को भवत, उसकी आगे स्फूर्ति होने लगती है, बुद्धि का ही भान हो रहा है, बुद्धि के ही धर्मों का भान आत्मा में हो रहा है। देखिए अहंकृतिर बुद्धिर्वा, पहले अहंकृति का अर्थ ले अहम प्रत्यय अहम ज्ञान, अब अहंकृति का अर्थ ले रहे सीधे बुद्धि ले लो, अहंकारिणी बुद्धि, बुद्धिर्वा तस्यापि आत्मन सकाशाद उत्पन्नत्वात्, यह जो अहं बुद्धि है यह भी तो आत्मा से उत्पन्न है, पूरे संसार आत्मा से उत्पन्न हुआ है, बुद्धि भी आत्मा से उत्पन्न है, माया के माध्यम से, पांचों भूतों के माध्यम से। तो विज्ञानमय कोशत्वेन तदावरकत्वाच्च, विज्ञानमय कोश रूप से वह बुद्धि आत्मा को ढक भी देती है। इस तरह से आत्मा से उत्पन्न हुई बुद्धि आत्मा को ढक देती है, जैसे सूर्य से उत्पन्न हुआ मेघमंडल सूर्य को ही ढक देता है। तो बुद्धि के धर्मों को अपने में आरोपित करके यह संसार समुद्र में डूब रहा है, उतरा रहा है, निमज्जन उन्मज्जन करते हुए न जाने ऐसी कौन सी दुर्गति है जिसको नहीं प्राप्त कर रहा है। कोई भी जीव है हर एक योनि में भटक करके आया है, ऐसी हर एक प्रकार की दुर्गति को इस जीव ने प्राप्त किया है। इसलिए जो है विवेचन की अत्यंत आवश्यकता जब बारंबार बता रहे हैं।
इदानीम आवरण विक्षेप शक्ति कार्यम सदृष्टान्तम आह। अब आवरण और विक्षेप शक्ति के कार्य को दृष्टांत के साथ दिखा रहे हैं। थोड़ा दृष्टांत के साथ बताने से समझ में अच्छा आता है, इसलिए इसको अगले श्लोक में 145 कबलित दीननाथेर दुर्दिने सांद्र मेघैः व्यथयति हिमझंझा वायुरुग्रो यथयतान्। अविरत तमसात्मन्यावृते मूढ़ बुद्धिं शपयति बहु दुःखै तीव्र विक्षेप शक्तिः। कबलित दीननाथे, कहीं कहीं कवलित भी पाठ आता है। ऐसा होता है कि बवयोर अभेद, ब और व में अभेद होता है। जैसे किसी का नाम है विजय, तो कोई कोई लोग विजय नहीं बोल के विजय बोलेंगे, विजय। विनय नाम है विनय, बोलेंगे विनय। विनय नाम है विनय, बोलेंगे विनय। तो मतलब ये क्या है, तो लोक में है, व्याकरण में भी ये नियम है, बवयोर अभेद। कहीं कहीं ब भी बोल सकते हो, व भी बोल सकते हो। इसलिए किसी किसी पुस्तक में आपको कवलित दीननाथे मिलेगा, लेकिन यहाँ देख कबलित दीननाथे, ब ले लिए। तो कोई बात नहीं है, व्याकरण के नियम से व भी हो सकता है, ब भी हो सकता है। बवयोर अभेद एक नियम है उससे। तो कवलित दीननाथे, कवलित दीननाथे दुर्दिने सांद्र मेघै, यानी दीननाथ, दिन के नाथ यानी सूर्य, दिन के स्वामी जो है सूर्य, उस सूर्य के कवलित हो जाने पर, ग्रस्त हो जाने पर, जैसे हम लोग भोजन उठा करके मुंह में डाल लिए तो हो गया कवलित, मुंह में चले गया तो उसको कहेंगे कवलित हो गया, अंदर चले गए। इसी प्रकार सूर्य जब ढक जाता है, कवलित हो जाता है, कब होता है? दुर्दिने, अत्यंत दुर्दिन है, बहुत वर्षा हो रही है, बहुत जो है तूफान चल रहा है। सांद्र मेघों के द्वारा, सांद्र मेघ अत्यंत घने जो मेघ मंडल है, ऐसे दुर्दिन में, वर्षा काल में तूफान चल रहा है, वह हवा चल रही है, तो घने मेघ मंडल के द्वारा जब सूर्य ढक जाते हैं, कवलित कर लिए जाते हैं, ग्रास बना लिए जाते हैं मेघ के द्वारा, तो उस दिन, ऐसे दिन जो है व्यथयत हिम झंझा वायुरुग्रो यथयतान्, अत्यंत हिम यानी अत्यंत ठंडी जो झंझावात, झंझा वायु, झंझा वायु को बताएंगे, वृष्टि के सहित जो वायु है उसको कहते हैं झंझावात, जो अत्यंत ठंडा है। इसलिए कहीं कहीं टीकाकारों ने हिम का अर्थ ले लिया है हिमालय देश में, हिम वाले प्रदेश में, ऐसा भी अर्थ ले लिए है। लेकिन यहाँ तो जो टीकाकार करें हिम सहित थोड़ा सा बर्फ के कण भी रहते कभी कभी, इसीलिए ओला भी पड़ता है, ओला भी पड़ जाता है, ओले जो है बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। तो हिम यानी अत्यंत ठंडा जो झंझावात जो उग्र है, ऐसे दिन, जिस दिन सूर्य ढक गया है, उस हिम झंझा वायु जो है अत्यंत ठंडी जो झंझावात वृष्टि के सहित वायु, यथा एतान व्यथयति, जैसे मार्ग में स्थित पथिकों को, राहियों को, मार्ग में चलने वाले यात्रियों को बहुत पीड़ित करती है। एक बार एक महात्मा जी भ्रमण में थे, जा रहे थे, एकाएक जो है ओले गिरने लग गए और देखे अरे कहीं पास में वृक्ष भी नहीं है और कोई घर भी नहीं, एकदम खुला आसमान, कोई वृक्ष नहीं, कोई घर नहीं, कोई कुटी नहीं। खूब उनकी पिटाई हुई उस दिन, बता रहे थे वो स्वयं ही, भाई आज तो बड़ी पिटाई हुई। तो बोले क्या हुआ महाराज? बोले बहुत ओला ऐसी जगह पे फंस गया, जा रहा था, कोई वृक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, तब से ओले गिरने लगे, अब कुछ मेरे पास साधन भी नहीं कि बचाओ, सिर जो है फूट बहुत लग गया सिर में। तो मतलब ऐसे इसी प्रकार से जो हिम से युक्त झंझावात जो है अत्यंत उग्र, राहगीरों को, यात्रियों को, पथिकों को जैसे बहुत पीड़ित करती है,
इसी प्रकार यह भी एक पथिक ही है जीव, संसार रूपी पथ में चल रहा है तो पथिक है। अविरत तमसात्मनि आवृते, अविरत तम के द्वारा जो लगातार अत्यंत गाढ़ अंधकार, अज्ञान रूपी जो अंधकार है अत्यंत गाढ़ है। बताओ कितना घना अज्ञान रूपी अंधकार है कि अनादि काल से व्यवहार कर रहा है लेकिन विवेक नहीं कर पाया, कितना घना अंधकार है। तो अविरत तम के द्वारा, अविरत अज्ञान रूपी आवरण के द्वारा आत्मनि आवृते, आत्मा जब ढक गया तो यह जो अज्ञान की विक्षेप शक्ति है वह क्या करेगी, मूढ़ बुद्धिम छपयति, मूढ़ बुद्धि उस पुरुष को बहुत दुख है, बहुत दुखों से पीड़ित करती है, नाना योनियों में डालती रहे, बहुत परेशान करती है। कौन? तीव्र विक्षेप शक्ति, जो अज्ञान की तीव्र जो विक्षेप शक्ति है। पहले तो आवरण शक्ति ने ढक दिया, मूढ़ बुद्धि वाले इस पुरुष को नाना योनियों में डालेंगे और हर एक योनि में नाना प्रकार के कष्ट। कहीं कुत्ता ही बन गया, बताओ, जीवन भर भौंकते रहेगा। कोई जो है जंगली जानवर बन गए, जंगल में घूमते रहते हैं, सुबह से शाम कहीं जो है ठिकाना नहीं, कोई रुक नहीं सकते। और मनुष्य जीवन में भी न जाने कितनी कष्ट से युक्त होकर के व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह से ये जो आवरण शक्ति ने ढका और तीव्र विक्षेप शक्ति बहुत दुखों से क्षपित करती है, नष्ट करती है, छीड़ करती है, नाना योनियों में डालती है। जन्म मरण परंपरा जो छूट नहीं पाता। ते दृष्टांत के द्वारा आवरण विक्षेप शक्ति के कार्य को दिखाए, टीका में देख लीजिए। सांद्र मेघई, सांद्रा है निविड़ा, तेज ते मेघाश्च, जो अत्यंत निविड़ यानी अत्यंत घन है, सघन मेघ, तेज सांद्र मेघा। तय निरंतर मेघ है, निरंतर मेघ नहीं थोड़ा थोड़ा है ऐसा नहीं, निरंतर मेघ है। उस मेघ के द्वारा ढक गया। कौन ढक गया? दिन के नाथ सूर्य, कबलित दिन नाथे, कबलितः ग्रस्तः दिन नाथ सूर्य, यस्मिन दिन, जिस दिन सूर्य जो है ढक गया, कवलित हो गया, ग्रस्त हो गया, मेघमंडल ने ढक लिया। तत् कवलित दिन नाथम, कवलित दिन नाथ वाला दिन, जिस दिन में सूर्य ढक गए, वो दुर्दिन है। दुर्दिन किसे कहते हैं? तो दुर्दिन का मतलब कोई आदमी कभी कष्ट अवस्था में रहता है, बोलता है मेरे तो बड़े दुर्दिन चल रहे हैं, बहुत दुर्दिन चल रहा है, वो वाला दुर्दिन नहीं लेना। इसलिए कोश में देखो, मेघच्छिन्नहनि दुर्दिनम, दिन के मेघ से ढक जाने पर मेघच्छन्नहनि, मेघ से छन्न दिन में वो दुर्दिन को दुर्दिन कहा जाता है। उसमें दुर्दिन शब्द का प्रयोग होता है। मेघ से ढका हुआ दिन, जिस दिन में सूर्य न दिखाई पड़ दी, मेघ से ढक गया। सूर्य भाने न अप्रकाशमय दिवसे, जिस दिन सूर्य का भान नहीं हो रहा तो दिवस जो है प्रकाशमान नहीं हो रहा है। दिन जो है तो दिन, लेकिन अंधेर रात्रि जैसा मालूम पड़ता है। उग्र भयंकर अत्यंत, और उसी दिन देखो संयोग से अगर खूब वर्षा हो रही है, खूब तूफान चल रहा है, उग्र भयंकर हिम झंझा वायु, हिम झंझा वायु, झंझावात किसे कहते? सवृष्टिकः, झंझावात सवृष्टिकः, वृष्टि के सहित जो वायु हो उसे कहते झंझावात। इति कोशात, ऐसे कोश वाक्य। इसलिए हिम सहित सवृष्टिकः वायु, हिम के सहित, बर्फ के सहित, अथवा अत्यंत ठंडा जो वृष्टि के सहित वायु है। यथा एतान पथिकान जनान व्यथयति दुखा करोति, जैसे इन राहियों को, यात्रियों को बड़ा पीड़ित करता है। आदमी जो है कोई घर में बैठा, चलो किसी प्रकार बच भी जाए, रास्ते में चल रहा है, कपड़ा भीग गया, ये भीग गया, वो भीग गया, शरीर में लग भी गया, कहीं जो है किसी को उठा के पटक भी दिया, जोर से हवा चली, वृक्ष गिर जाते हैं तो आदमी क्या बहुत दुखी करती है। देखिए पीड़ा को देखिए स्वयं बता रहे हैं। सूर्या तपो नास्ति, सूर्य की धूप नहीं है। मध्य मार्गम स्थिति, कोई रास्ते में चल रहा है, बीच रास्ते में ही है। जैसे अभी उदाहरण दिया था, कोई महात्मा जी खूब ओले सिर में पड़े, तो मध्य मार्गम स्थिति, मार्ग के मध्य में है। और हिमवर्ष सहित महान वायुश्च, हिम और वर्षा के सहित
बर्फ और वर्षा के सहित महान वायु, ओले भी पड़ रहे हैं अथवा बहुत ठंडी वायु चल रही है, इति तदा अध्वगानाम पीड़ा दुर्वचा, तब जो रास्ते में पड़े हुए लोग हैं उनकी पीड़ा को तो दुर्वचा कथन करना ही मुश्किल, कितनी पीड़ा है। तो जैसे ये दृष्टांत हुआ, एवं अविरत तमसा, इसी प्रकार अविरत तम के द्वारा, यानी सांद्र मेघवत गाढ़ेन तमसा, अत्यंत घने मेघ के समान अत्यंत घने तम के द्वारा, सूर्य स्थानीय आत्मनि आवृते, सूर्य स्थानीय है आत्मा, उस आत्मा के ढक जाने पर, मतलब कबलिते, कबलित हो जाने पर, ग्रस्त हो जाने पर, स्फुटतया अप्रतीयमाने नष्ट प्राय, स्फुट रूप से उसकी प्रतीति नहीं है, नष्ट जैसा ही मालूम पड़ रहा है। उस समय तीव्र विक्षेप शक्ति ही, प्रबल विक्षेप शक्ति, यानी राजसी काम क्रोधादि रूपेण परिणम माना प्रबल विक्षेप शक्ति, रजोगुण संबंधी है। विक्षेप शक्ति तो रजोगुण से है, तो रजोगुण संबंधी काम क्रोध आदि रूप से जो परिणमित हो रही प्रबल विक्षेप शक्ति, वह क्या करेगी? इस मूढ़ बुद्धि पुरुष को परेशान करेगी। मूढ़ बुद्धि पुरुष का विशेषण है, इसलिए विग्रह दे रहे, तामस्या आवरण शक्तिया मूढ़ा, तामसी आवरण शक्ति से जिसकी बुद्धि मूढ़ हो गई, मतलब प्राप्त ज्ञायमानताक ज्ञाना समर्था, जिस वस्तु का की ज्ञायमानता प्राप्त है, यानी जो हमको मालूम पड़ना चाहिए लेकिन उसको भी जानने में समर्थ नहीं हो पा रहे, इतना तमोगुण बढ़ा हुआ है। एक ही कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा समझ में आया, किसी को पता ही नहीं चल रहा है महाराज जी क्या बता रहे हैं। तो ज्ञायमानता प्राप्त तो हो रही है, अगर ध्यान से सुनता तो जान लेता, लेकिन ज्ञानासमर्था बुद्धि, जानने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। ऐसी बुद्धि वाला जो पुरुष है, समूढ़ बुद्धि तम पुमांसम, ऐसे पुरुष को वह प्रबल विक्षेप शक्ति बहुत परेशान करती है, बहुत दुख देती है। बहु दुखई, बहुनी च तानी दुखानी च बहु दुखानी, बहुत से जो दुख है, जो बहुत दुख है, तय उन दुखों के द्वारा जन्म मृत्यु जरा रोगादि जन्य, जन्म मृत्यु जरा रोगादि से जो जन्य दुख है उनके द्वारा क्षपयति यानी नाशयति, यह जो है विक्षेप शक्ति नष्ट कर देती है उस आदमी को, उस पुरुष को नष्ट कर देती है। मतलब बोले दिखाई तो पड़ता है, बोले दिखना और होना ना होना बराबर ही है उसका। जो आदमी, इसलिए कई जगह आता है, अगर आपका प्राण संकट में है तो प्राण तो बचाने का प्रयत्न करे। कब बचाने का प्रयत्न करे? आगे धार्मिक जीवन अगर जीना है तो, धर्म से जीना है तो, भजन करने के लिए जीवित रहना है तो प्राण बचाने का अत्यंत चेष्टा करे। और पाप में ही लगे रहना है तो फिर ऐसे प्राण चले जाए कोई बात नहीं। पापी जीवन जीना है तो फिर इसकी अपेक्षा मरना ही ठीक है, अगर कोई ऐसा। इसलिए देखिए वहाँ पे आया जो कंस लेके जा रहे हैं वसुदेव और देवकी माता जी को, तो वहाँ पे देखिए वो मारने के लिए तलवार उठाया तो तुरंत वसुदेव जी ने कह दिया कि इसके जितने बच्चे होंगे, पुत्र होंगे, सब तुम्हें दे दूंगा, इसको मत मारो। तो मतलब ये है कि धार्मिक जीवन जीना है तो व्यक्ति को जो है पूरा प्रयत्न करना चाहिए, प्राण जो है बचे, इससे आगे जो है धर्म आदि करते रहे, भजन करे इसके लिए। तो मतलब जो ऐसा नहीं है, अब आप पापपूर्ण जीवन है तो होना बराबर ही उसका। इसलिए कह रहे जन्म मृत्यु जरा रोगादि जन्य क्षपयति, इसके द्वारा नष्ट करती रहती, पुरुषार्थ के अयोग्य कर देती है, क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं है। सतत दुख परंपरा मग्नस्य, जो सतत दुख परंपरा में डूबा हुआ आदमी है, को आनंद रूप स्वात्म ज्ञान, तो उसको आनंद रूप अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? दुख परंपरा में डूबा हुआ है। तद अभावे स्वात्मा दर्शनात्, और जब स्वरूप ज्ञान हुआ ही नहीं तो आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, तो नष्ट ही भवति आत्मा, तब तो समझ लो आत्मा नष्ट के समान ही हो गया, कोई पुरुषार्थ के लायक नहीं है तो नष्ट ही हो गया, समझ लो।
तो ये प्रश्न का कथम ऐसा आगत है, ये बंधन आत्मा में आया कहाँ से, इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। कथम ऐसा आगत इति प्रश्नोत्तरम उक्तम। ये प्रश्न का उत्तर तो दे दिए, लेकिन ये अंतिम में उपसंहार कर रहे हैं जिससे बात हमारे दिमाग में बैठ जाए। स्फुट ज्ञानार्थम उपसंहारत, स्पष्ट रूप से इस प्रश्न के उत्तर के ज्ञान के लिए उपसंहार करे। एताभ्याम, श्लोक नंबर 146 देखिए। एताभ्यामेव शक्तिभ्याम बंध पुंस समागतः याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्। एताभ्यामेव शक्तिभ्याम, इन्हीं दो अज्ञान की शक्तियों के द्वारा, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, इन्हीं दो शक्ति अज्ञान की शक्तियों के द्वारा पुंसः बंध समागतः, पुरुष को, जीवात्मा को बंध की प्राप्ति हो गई, बंध आ गया। देखो कथम ऐसा आगत, कैसे आया, इन्हीं अज्ञान की दोनों शक्तियों के द्वारा आया। देखो ठीक जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, समागत कथम आगत, यहाँ उत्तर दे बंध पुंस समागत। एताभ्याम एवं शक्तिभ्याम, इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा बंधन आया। याभ्याम विमोहितो, जिन दोनों शक्तियों से मोहित होकर के अत्यंत अविवेक अवस्था को प्राप्त करके, देहम आत्मानं मत्वा, इस शरीर को ही आत्मा मान करके, अयम यह पुरुष भ्रमति, संसार सागर में भ्रमण करते रहता है, डूबते उतराते रहता है, न जाने कब इसको जो है पार मिलेगा। टीका में एताभ्याम गुणत्रय मया ज्ञान गत, तीनों गुणों के अंतर्गत जो दो प्रकार की शक्ति है, गुणत्रयमय अज्ञान, अज्ञानगत तमो रजस शक्तिभ्याम, तमोगुण की शक्ति और रजोगुण की शक्ति, इन दोनों ही शक्तियों के द्वारा, जो कि जिनको आवरण और विक्षेप रूप से प्रसिद्ध है। आवृत्ति विक्षेप रूपाभ्याम, आवरण और विक्षेप रूपी शक्ति, इसी किन्हीं के द्वारा पुंस यानी पुरुषस्य बंध समागत, सम्यक रूप से आ गया। बंध क्या है, अतस्मिन् तद्बुद्धि रूप अध्यास, जो जैसा नहीं वैसा जान लेना। आत्मा परिणामी नहीं है तो भी इस परिणामी शरीर रूप मान रहा है, पूरी बुद्धि शरीर में ही मैं बुद्धि हो रही, एकदम दृढ़ बुद्धि, यही तो बंध है, यही अध्यास ही बंधन है। स्थिरतर साधन चतुष्टय, अब ये देखो बंध, इसका निराश करना बड़ा कठिन है। कब तक निराश नहीं हो सकता, जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो। इसलिए करे स्थिरतर साधन चतुष्टय पुरस्सर, अत्यंत स्थिर जो चार साधन, विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति और मोक्ष, ये चारों साधन हो, और कैसे अत्यंत स्थिर हो, दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़े समय के लिए कोई बहुत जोर का धक्का लगा, भाई संसार में क्या रखा है, तो क्षणिक वैराग्य नहीं, स्थिरतर वैराग्य, स्थिरतर विवेक वैराग्य आदि चारों साधन, उस चारों साधन पूर्वक जो वेदांत विचार करेगा, तो वेदांत विचार से जन्य जो स्वात्म साक्षात्कार, स्वरूप का साक्षात्कार, उस साक्षात्कारम बिना दुर्निरसः, उस साक्षात स्वरूप साक्षात्कार के बिना जिसका निराश करना कठिन है, ऐसा बंध प्राप्त, इस प्रकार का बंधन प्राप्त हो गया, समागत सम्यक प्राप्त हो गया, एकदम प्राप्त हो गया, अनादिकाल से प्राप्त हो गया, स्वरूप साक्षात्कार के बिना जिसका निराश होना कठिन है। याभ्याम विमोहित, जिन दोनों शक्तियों के द्वारा मोहित होकर के, मोहित हो गया अत्यंत, जो है सांसारिक पदार्थों को ही सब कुछ मान लेगा, सब कुछ यही है। इसलिए राजा ययाति का आया, स्वर्ग में गए, वो राजा ययाति स्वर्ग गए, तो स्वर्ग में एक बार इंद्र से संवाद हो रहा है। इंद्र से संवाद हुआ तो इंद्र पूछे, राजा ययाति तो बहुत लंबे समय तक
विषय भोग किए, विषय सेवन किए, लेकिन आखिरी समय में पुत्र को जो है गद्दी दे करके वो जंगल में बहुत घोर तपस्या की। इंद्र ने पूछा कि तुम अपनी तपस्या को किस प्रकार की जानते हो? भागवत तो पुराणों में बहुत लंबा प्रसंग आया है, तो हाँ उन्होंने ये बताया कि मैं यही देखता हूँ कि मेरे बराबर कोई तपस्वी हुआ ही नहीं। तो तुरंत इंद्र ने शाप दे दिया कि जाओ, तुम इतना घमंड करते हो अपने से बड़ों के आगे, तुम पतित हो जाओगे। और राजा ययाति जो है वहाँ से गिर पड़े नीचे। तो इसलिए सांसारिक पदार्थों को ये सब कुछ मान करके याभ्याम पूर्वोक्त शक्तिभ्याम विमोहित, जिन दो शक्तियों के द्वारा मोहित होकर के ज्ञातव्य ज्ञान शून्य, जिनको जानना चाहिए उसके ज्ञान से शून्य है, और जिसको नहीं जानना चाहिए ऐसे सांसारिक पदार्थों के ही पीछे पड़ा हुआ है। स्थूलादिकम आत्मानम देहम स्थूलादिकम, स्थूल आदि देहों को ही आत्मा मान करके मत्वा अहम, अहम इति विज्ञाय, आत्मा मान कर मतलब मैं रूप से जान करके, अयम पुमान भ्रमति, भ्रमित होता है संसार दीर्घाटव्याम, संसार रूपी जो दीर्घ अटवी है, अटवी यानी जंगल, अटवी कहते जंगल। इसलिए कई महात्मा लोग देखेंगे ये जो अलंकारिक शैली में बोलेंगे, इस भयानक भवाटवी में भ्रांति से भटक गया है जीव, इस तरह से अलंकारिक भाषा बोलते हैं। कि दीर्घ संसार रूपी दीर्घ अटवी में जंगल में भटक गया है। आगे का पाठ कल करेंगे, यहाँ थोड़ा आरती का समय जल्दी कर दिए है, इसलिए पाठ यहीं पे पूरा करता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।